अल्हम्दुलिल्लाह आज वही बात के लोग हैं जो इस वक्त तक बगैर किसी लालच के, बगैर किसी टूटी गलके की लालच के, बगैर किसी सड़क की लालच के, बगैर किसी भर्ती की लालच के, सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक की खातिर इस सर्दी में यहाँ पे बैठे मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और एक बात और कि दिन को जो इतनी बड़ी रैली यहाँ पे निकाली गई और ये ताजरात ने जो यहाँ पे शटर डाउन किया, ये कोई किसी का जो शटर है वो कोई जबरदस्ती बंद नहीं करा सकता। ताजर अपना शटर बंद करता है और ताजर का शटर बंद करना और पुरअमन तरीके से आके रैली के अंदर से होते हुए इस पंडाल में बैठना, ये साबित करता है कि ताजर भी अब बाशऊर हो चुका है। ताजर अपने कारोबार से हट के अब अपने बेसिक राइट्स की बात करता है, अपनी रियासत की बात करता है, अपनी शनाख्त के बारे में सोचता है। क्योंकि कहा जाता है कि ताजर कारोबार नहीं लगा रहता है, उसको पैसे से ही प्यार है। ठीक है, पैसा सबको प्यारा है, लेकिन शनाख्त से आगे पैसा नहीं है। और ताजर ने ये साबित कर दिया, बाग के ताजर ने ये आज पूरा दिन जो आपने अनाउंस किया था उसके मुताबिक बाजार शट डाउन करके ये उसने साबित कर दिया कि वो जहां पे अपना कारोबार करता है वहां पे अपनी शनाख्त की भी पहरादारी देना जानता है। मैं कोशिश करूंगा कि बजट से पहले अपनी तकरीर खत्म करूं और उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगा जो इससे पहले हो चुकी है। उसके लिए मेरा अक्सर एक ही जुमला होता है कि इससे पहले जितने भी मुकर्रीन यहां से बात कर चुके हैं मैं उसको ऑन करता हूं, मैं उसको सेकंड करता हूं। मैं जहां पे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जिला बाग के लोगों के नाम ना लूं, उनका जिक्र ना करूं, फिर उनके साथ उनकी तहसील सतह पे, वार्ड सतह पे जो आज आप लोगों ने एक डिसिप्लिन से यहाँ पे बैठते हुए, यहाँ पे आते हुए जिस चीज का मुजाहरा किया, अगर आपका जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मैं बाग की जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बाग जिला बाग की है मैं उसको जो सलाम पेश करता हूं। मैं थोड़ी सी बात ये करूंगा कि इससे पहले 2 से 3 दिन हो चुके हैं कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमारे 3 काबिल एहतराम वज़रा की, फिर आपने सोशल मीडिया पे वज़ीर आज़म साहब को भी बात करते हुए देखा कि हमने तो इनका चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया है, हमने इनके मुतालबात मान लिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये क्या कह रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म? मेरे मोहतरम 3 वज़रा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आज फिर उनको मुखातब करते हुए कहता हूं कि खुदारा झूठ मत बोले। आपने खुद 4 और 5 फरवरी को एक नोटिफिकेशन सर्विसेज का जारी किया हुआ है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उसके मुताबिक अभी आपकी तमाम चीजें बाकी रहती हैं सिवाय आटे के। आटे का मसला भी रेट का तो हल हो गया, लेकिन एलोकेशन कम कर दी गई, आटे का मेयार गिरा दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये अवाम आपको छोड़ देगी? ये नहीं हो सकता। अब अवाम खुद एहतसाब करेगी आपका, और अवाम एहतसाब करना जान चुकी है। और इंशाअल्लाह जब तक आप अपनी ये चोरियां खत्म नहीं करोगे, ये डाके खत्म नहीं करोगे, अवाम इसी तरह पिंडालों में बैठेगी, इसी तरह सड़कों पे आएगी और आपका मुहासबा करेगी। आपने ये बात किस तरह कह दी कि बिजली का नोटिफिकेशन जारी हो गया, मामला हल हो गए? अगर आपको याद हो, लेकिन आपको याद किस तरह होगा? क्योंकि आपकी इस हुकूमत की, इस रियासत की तो वो हैसियत ही नहीं थी 13 मई के उस दिन और रात में कि वो बैठ के हमारे साथ जो 3 नोटिफिकेशन जारी हुए, इनको अगर पता होता कि ये नोटिफिकेशन किसने जारी किए और किन टर्म एंड कंडीशन पे जारी हुए। ये शर्म आती है हमें। ये रियासत की बात करते हैं, ये कहते हैं कि एक्शन कमेटी वाले हमें बुरा भला कहते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं। तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये रियासत थी 13 मई को, ये रियासत कहां थी कि जब 13 मई को 3 नोटिफिकेशन जारी हुए? मैं अपने वज़ीर आज़म साहब आपसे पूछता हूं, इस कैबिनेट से पूछता हूं कि उस वक्त आप लोग कहां थे? उस वक्त आपको शर्म क्यों नहीं आई कि रियासत के वज़ीर आज़म आप, रियासत के मिनिस्टर आप और फैसला आपका कोई और कर रहा है? शर्म तो उस वक्त आपको आनी चाहिए। आज अगर हम ये बात कहते हैं तो आप गिला करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये रियासत बावकार हो, आप बाख्तियार हो, ये रियासत बावकार तरीके से, बाख्तियार तरीके से अपना निजाम खुद चलाए, अवाम की बेहतरी के लिए जो निजाम बना सकती है वो बनाए। लेकिन हमें समझ नहीं लगती कि हम आपके राइट्स की बात कर रहे हैं, आपके इख्तियार की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं जनाब एक्शन कमेटी वाले गलत है, ये किसी के एजेंट है, किसी की एजेंटी कर रहे हैं। और कोई खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो। क्या तुम्हें बाख्तियार नहीं बनना? क्या ये रियासत बाख्तियार नहीं है? क्या ये अलग रियासत नहीं है? इसका अलग आइन नहीं है? इसकी अलग सुप्रीम कोर्ट, अलग असेंबली नहीं है? तो अगर है तो फिर तुम्हें ही इसको बाख्तियार बनाना है और उसी के अंदर रहते हुए तुमने अवाम को सहूलत देनी है। इस चीज पे आओ, अब तुम्हें आना पड़ेगा, अब नहीं तुम्हें लोग छोड़ेंगे। फिर आपने कहा कि बिजली का मसला हल हो गया। अफसोस ये है ना कि आप बैठे होते तो आपको पता होता कि बिजली के ऊपर हमारी बात क्या हुई थी। बिजली के ऊपर हमारा ये तय हुआ था कि जो डोमेस्टिक बिल आप लोगों ने जमा नहीं करवाए वो नए टैरिफ के मुताबिक जमा होंगे। इसी तरह कमर्शियल बिल और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है, उनके जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं जो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर है, उनका लोड 5 kVA से ऊपर था। आपने जो कमर्शियल टैरिफ 10 से 15 पे फाइनल किया, असूली तौर पे तो वो पूरे कमर्शियल जितने भी हमारे यूजर बनते थे उनको उसकी सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ 5 kVA तक ये सहूलत आवाम को दी। आप किस तरह कहते हैं कि आपने बिजली का मसला हल कर लिया? बिजली का मसला भी हल नहीं हुआ, अभी आपको ये जोन करार देना पड़ेगा आजाद कश्मीर। बड़े
जलसों में जाके, अवाम में जाके ये तासर दिया जा रहा है कि एक्शन कमेटी जानबूझ के जो एक टेंशन क्रिएट कर रही है, इनका कोई और टारगेट है। इस एक्शन कमेटी का कोई और टारगेट नहीं है। इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अवाम की सहूलियात हासिल करना है। वो सहूलियात जो चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर मौजूद थी, जो आपने 4 और 5 फरवरी की तारीख आपने वो चीजें एक्सेप्ट की और सर्विसेज का एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके अलावा इसके अंदर कोई सियासत नहीं है। फिर इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई, आपने हमसे तय किया हुआ है, उस नोटिफिकेशन के अंदर आप मान चुके हैं कि पंजाब और केपी के बराबर आप इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेके आएंगे। हम कौन सा नाजायज मुतालबा कर रहे हैं, कौन सा नया मुतालबा हम कर रहे हैं कि आप जगह जगह जाके ये कह रहे हैं कि एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट नहीं हो रहा। हमारा वही चार्टर ऑफ डिमांड है, सिर्फ आपको सोचने की सलाहियत नहीं रही। इसलिए कि जो डाके आप मारते थे, अब वो डाके मारने आपके खत्म हो गए हैं। अब आवाम आपसे हिसाब मांगने पे आ चुकी है। अब आपको वो परेशानियां हो गई हैं। आप अक्सर यूरोप की बातें करते हैं, जहां पे आपने कुछ अपने मफादात हासिल करने हो तो यूरोप की बात होती है। जब अवाम को कोई रिलीफ देने की बात हो तो वहां पे यूरोप आपको भूल जाता है। आप जब यूरोप की बात करते हैं ना, तो वहां पे बल्दियाती निजाम को ही तरजीह दी जाती है, और बल्दियाती निजाम ही अवाम की बेहतरी का निजाम है। जब यहाँ पे बल्दियाती निजाम की बात की गई, बड़ी मुश्किल से इलेक्शन तो हो गए, लेकिन माजरत के साथ वो बेख्तियार हमारे कौंसल साहिबान है, उनके कोई इख्तियारात नहीं है, ना ही उनके पास फंड्स है। अब जब इन एमएलए साहिबान को, मिनिस्टर साहिबान को इस आइन और कानून के मुताबिक काम करना पड़े, जो ये यूरोप की मिसालें देते हैं, तो यूरोप ये कहता है कि पैसे की तकसीम हमारे कौंसल निजाम ने करनी है, और लेजिस्लेशन, मेरी मुराद इस अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करना इन एमएलए साहिबान का काम है। लेकिन जहां पे उल्टी गंगा बह रही है, जहां पे पैसे का लेन देन है, वहां पे ये खुद घुस रहे हैं। और जहां पे लेजिस्लेशन की बात की जाती है, अवाम की सहूलत का कोई कानून बनाना होता है, तो वहां पे ये खुद ही उसको वीटो करवा देते हैं और उसको जो है कत्ल का शिकार कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर अवाम को सब्सिडी दी जाएगी तो पैसा हमारा जो अयाशियों में लगता है वो पैसा अवाम को जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। अब अवाम किसी भी सूरत अपने हक से पीछे नहीं हो सकती। इसी तरह हमने हक मलकियत की बात की। इस हक मलकियत को भी पता नहीं कहां से कहां जोड़ दिया जाता है। और जालिमों, हम तो अपनी इस रियासत के अंदर जो प्रोजेक्ट लगे हुए, हम तो इनकी हक मलकियत की बात करते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग गए, अरबों के प्रोजेक्ट लगे। शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। मंगला एक दफा, दूसरी दफा अप्रेसिंग हो गई, नीलम जलम बना, अरबों रुपए की करप्शन हो गई, अल्लाह ने किया वो बंद हो गया। लेकिन आपने किसी का कोई एग्रीमेंट नहीं किया। क्या मुझे एक बात बताएं कि इस बात के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी है, मैं या कोई और बंदा किसी जिले से आके बगैर आपकी इजाजत के यहाँ पे कोई जमीन ले सकता है या कोई मकान या दुकान बना सकता है? नहीं बना सकता। ये कानूनी बात कर रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताएं, रियासत हमारी, पानी हमारा, जमीन हमारी, और तीसरा बंदा बाहर से आ गया, इतने बड़े प्रोजेक्ट लगा के चला गया, बिजली वहां जा रही है और हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। ये काम किसका था? ये काम उन लोगों का था जिनको हमने मैंडेट दिया, हमने वोट दिए। वो वोट इसलिए दिए कि आप हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन 70 सालों से आपने हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। आपने अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया, अपनी आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ किया, उनके मुस्तकबिल को देखा। आपके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे बीमार हो तो बड़े बड़े अस्पतालों में उनका इलाज होता है। हमारा बच्चा बीमार हो तो उसको सरकारी अस्पताल में डिस्प्रिन की गोली तक नहीं मिलती। पढ़ने की बात करें तो आपके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर अच्छी तालीम उनको मैसर नहीं होती। तो फिर आप बात करते हैं कि हम आपको कुछ ना कहें, कुछ तो कुछ कहेंगे अब हम। इसलिए कि अवाम 77 सालों की उस चक्की से बाहर निकल आई है। आपने इस अवाम को 70 सालों से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा। मैं अब आपके सियासी निजाम पे बात करूंगा, किसी एक जमात, किसी एक फर्द की बात नहीं करूंगा। मैं थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं, मेरी बात को समझें। इस वक्त भी आप जब जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये तमाम किसी ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, तमाम किसी ना किसी नजरिए से ताल्लुक रखते हैं। मैं बरमला ये बात कहता हूँ, मेरे तमाम सियासी कायदीन काबिल एहतराम है, तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। आप करें, अपने नजरियात की सियासत करें, अपनी जमातों की सियासत करें, लेकिन मेरी इस एक बात को जरा गौर से सुने कि हमारा जो सियासी निजाम, जिसको हम जमहूरी निजाम कहते हैं, कि वोट डलते हैं नजरियात के नाम पे, और हर जमात जब वो इलेक्शन में जाती है तो उसकी अवाम की ये कोशिश होती है कि हुकूमत हमारी बने। यही तरीका कार है ना। तो मुझे एक बात बताएं कि इन 53 लोगों से ये पूछा जाए, जो मैं अपने जमातों के नाम लूंगा, पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, और अगर मुझसे कोई और जमात रह गई है, वो भी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वोट लिए थे नजरियात के नाम पे, तो मुझे ये बात बताएं, रात के 2:30 बजे तुम्हें क्या मसला बन गया कि तुम तमाम लोगों ने एक साथ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, सबने वोट उसको डाल दिया। कहां गया ये जमहूरी निजाम तुम्हारा? कहां गई अपोजिशन? सबने मिल बैठ के तमाम नजरियात बेच दिए, आप लोगों के एहसास को बेचा। जब इलेक्शन होते हैं, आप घर भाई भाई से जुदा हो जाता है, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, कत्लो गारत आप लोग करते हैं या नहीं करते? तो क्या आपने ये सोचा कभी कि इन्होंने आपके जज्बात को रात के 2:30 बजे क्यों बेचा? इसलिए बेचा कि इनके मफादात थे, इनके अपने मसाइल थे। बेल बज गई है, अगर इजाजत है तो मैं इससे 2-4 मिनट आगे बात कर सकूं।
मेरी इस बात को गौर से सुने। मैंने सियासी निजाम को तोड़ने की बात नहीं की, मैंने किसी जमात को बुरा भला नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपको ये बात समझाई है कि खुदारा जब इलेक्शन होते हैं तो एक हिसाब से इलेक्शन लड़ा करो, इनकी वजह से दुश्मनियां ना पैदा किया करो, कत्लो गारत मत किया करो। ये रात को सारे इकट्ठे होते हैं, ऐसी कर रहे होते हैं और आप लोग भाई भाई से बात नहीं करता। खुदारा ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस हद तक कभी भी इलेक्शन में मत जाना। ये धोखा देते हैं, 70 सालों से धोखा देते आ रहे हैं।